साथियों नमस्कार। आज हम हमारे मूल निवासी एससी, एसटी और ओबीसी आपस में ही लड़ते आ रहे हैं। कोई कहता है जय रोहिदास, तो कोई जय लहू, तो कोई जय ककैया, जय सेवालाल, जय शिवाजी, तो कोई जय मल्हार कहते हैं। लेकिन साथियों ये सारे एक ही है। आपस की लड़ाई से कैसे मुक्ति मिल सकती है, और जिसके लिए ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी ने अपनी पूरी जिंदगी समाज के उद्धार के लिए कुर्बान कर दिए। ऐसे ही महान पुरुष के बारे में आज जानेंगे। तो आइए साथियों बिना देरी किए चर्चाओं में आगे बढ़ते हैं। साथियों, मनुस्मृति आधारित वर्ण व्यवस्था। जब 19वीं सदी में ब्राह्मणवाद का अत्याचार तीसरी आसमान में था, तभी एक ऐसे ही महान पुरुष, युग परिवर्तक, महान समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता तथा युग परिवर्तक का जन्म सन 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। बालपन में ही मां का छत्रछाया उनके सर से उठ गया। उनका लालन पालन बाई के हाथों हुई। फुले जी की प्रारंभिक शिक्षा मराठी में तथा 21 साल की उम्र में अंग्रेजी से 7वीं पास कर समाज सेवा में लग गए। तभी ज्योतिबा फुले जी ब्राह्मणों के विरोधों के बावजूद भी पढ़ाई कर ज्ञान हासिल कर लिया। जब एक ब्राह्मण सहपाठी अपनी शादी में ज्योतिराव फुले जी को आमंत्रित किया, जिसमें फुले जी भी बारात में सम्मिलित हुए, उसी समय महात्मा फुले को देखकर ब्राह्मणों को बड़ा ही गुस्सा आया और अपमानित करके बीच रास्ते से ही भागा दिया। लौटते समय अपमान से दुखी होकर एक पेड़ की छांव में बैठकर सोच रहे थे। उसी क्षण गले में मटकी और पीछे झाड़ू बांधे कुछ अछूत शूद्र खिल्ली उड़ाते हुए गुजरे। उनके इस व्यवहार से उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि मेरा इतना छोटा सा अपमान हुआ और मैं दुखी हो गया, पर इतना बड़ा अपमान होने के बावजूद इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? उसी दिन से फुले जी ने इस क्यों का तलाश में जुट गए। तो उसे पता चला कि इस क्यों का निराकरण सिर्फ ज्ञान ही है। जिस दिन इनको ज्ञान होगा, उसी पल ब्राह्मणवाद की जंजीरों को तोड़ देगा, जिसको हिंदू धर्म व्यवस्था ने इनके पैदा होते ही इनके मान सम्मान और स्वाभिमान का गला घोंट कर खत्म कर दिया है। इसलिए इनके लिए मान अपमान कोई मायने नहीं रखता है। उसी दिन से फुले जी के दिलोदिमाग में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी। परिवार वालों के लाख विरोध के बावजूद अपने दिल के दरवाजे शूद्रों के लिए खोल दिए और अछूतों के साथ न बैठना तथा अपने कुआं से पानी लेने के लिए कहे, जिसके कारण फुले जी के लिए हिंदुओं का विरोध और सख्त हो गया और ब्राह्मण नाराज हो गए। फुले जी के अंदर भी ब्राह्मणों के प्रति नफरत और बढ़ गई और बगावत पर उतर आए। बता देना उचित समझता हूं कि इतना क्रूर, निर्दयी, अमानवीय दंडात्मक प्रतिबंध गले में मटकी और कमर में झाड़ू साथियों पेशवाई ब्राह्मणों के द्वारा ही लगाया गया था। इसी की प्रतिक्रिया ने फुले जी को झकझोर कर रख दिया। साथियों, फुले जी ने अछूतों के उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। फुले जी का विवाह सन 1840 में सावित्री बाई फुले जी से हुआ, जिनका साथ उनकी धर्मपत्नी
सावित्रीबाई फुले जी ने कदम से कदम मिलाकर साथ दिए। साथियों, सावित्रीबाई फुले जी के बारे में किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सन 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला। पुणे में खोले गए स्कूल में उनकी पत्नी सावित्रीबाई पहली शिक्षिका बनी। पर हिंदू समाज के दलालों के पेट में दर्द होने लगा, जिसके कारण स्कूल को बंद करना पड़ा, लेकिन बाद में पुनः खोला गया। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि 24 सितंबर 1873 को दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा को शूद्रों तक पहुंचाने के साथ साथ विधवा आश्रम, विधवा पुनर्विवाह, बाल आश्रम, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। साथियों, फुले जी ने समाज को जगाने के लिए अनेकों रचनाएं समाज को दिए, जिसमें गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, महात्मा ज्योतिबा और उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। पहली बार फूले ने ही शूद्रों को दलित कहा था। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिराव फुले जी को उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर 1888 में मुंबई की सभा में महात्मा की उपाधि से नवाजा गया और इसकी गूंज महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत भर में सुनाई देने लगी। समाज में दबे कुचले व्यक्तियों के उद्धार करते हुए महान समाज सुधारक फुले जी हमारे बीच से 28 नवंबर सन 1890 में 63 साल की उम्र में हमें दिशा दिखाकर चले गए। इन्हीं के दिशा और पद चिन्हों पर चलकर बाबा साहब जी ज्ञान की दीपक जलाए हैं। और साथियों, हम लोग अपने में ही लड़ते रहते हैं। कोई कहता है जय रोहिदास, जय लहू, जय ककैया, जय सेवालाल, जय शिवाजी, तो कोई जय मल्हार कहते हैं। अब आज से हम सबको एक होकर जय भीम और जय संविधान कहना है।